Good morning everyone. This is गोविंद कुमार फ्रॉम कैरियर मेटर क्लासेस. आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट. फिर हम लोग यूनिट देखे थे इलेक्ट्रिक करंट का, फिर कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं. सेकेंड वन देखे थे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है. फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखे थे और हमको लगता है कहीं ना कहीं कि आप लोग को वो दोनों पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा. फिर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट देखे थे कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. आफ्टर दैट हम लोग क्या देखे थे कि ओम्स लॉ को हम लोग डिफाइन किए थे कि ओम्स लॉ क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है. तो हम लोग उसको रिकैप कर देते थोड़ा कि ओम्स लॉ और ओम्स लॉ के बाद हम लोग आगे चलेंगे. तो ओम्स लॉ में देखे थे कि करंट जो है वो ओम्स लॉ कि ये इसमें एक चीज फिक्स रखा जाता है. क्या फिक्स रखा जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है. इन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V ये कांस्टेंट हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है I, दैट इज V इक्वल टू I R. ये R क्या था वहां पे, रेजिस्टेंस था. और रेजिस्टेंस का यूनिट देखे थे कि रेजिस्टेंस का यूनिट जो था वहां पे क्या था, ओम था. ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम था. अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस था क्या. तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स द property of a conductor, the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through the wire is called resistance. ठीक है, is called resistance. मतलब जो भी करंट, यदि ये मान लेते हैं वायर है, इस वायर में यदि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसको जो अपोज करता है, इस कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को पाथ को अपोज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं. इट अपोजेज द फ्लो ऑफ द करंट. ठीक है, रेजिस्टेंस समझ में आ गया था. अब देखेंगे कि फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. सो फैक्टर ऑन विच resistance depends. तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर. लेंथ ऑफ द वायर. और ये लेंथ ऑफ द वायर मतलब कि यदि लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. मतलब लेंथ ऑफ द वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ठीक है, रुको थोड़ा. तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट था कि लेंथ ऑफ द वायर. रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. मतलब लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, लेंथ जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा. मतलब लेंथ यदि ज्यादा लेते हैं तो समझिए उस वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है. ठीक है, और लेंथ कम है मतलब उस वायर में रेजिस्टेंस कम है. सेकेंड वन, ये मैथमेटिकली हम लोग भी ये देखते जाइएगा. सेकेंड वन, क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या होता है, जैसे आप किसी मान लेते हैं गाजर को लेते हैं आप. ठीक है, उस गाजर को यदि आप काटते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये गाजर का ये यदि कुछ भी है तो आप इसको काटते हैं तो यहाँ जो ये स्क्वायर वाला पार्ट दिखता है, ये किनारे वाला पार्ट दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन. तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है. और वो कैसे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करता है इनवर्सली, दैट इज रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया. मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा. क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, अब थर्ड वन, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. टेम्परेचर पे डिपेंड करता है.
और फोर्थ वन, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर कैसा है उसका, ठीक है, ये चार्ज पे, बट ये दोनों मैथमेटिकली डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसी के थ्रू हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां मैथमेटिकली क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस जो था वो L लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये दोनों को आप यदि मिलाते हैं ये R आएगा और लेंथ अपॉन A, मतलब दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां से R ये हटता है प्रोपोर्शनल का साइन, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है L अपॉन A, और ये रो, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, RO साइन है इसका रो, लेकिन ये एक तरह क्या है, रीड एज रो, रेजिस्टिविटी। हर एक मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है और ये रेजिस्टिविटी फिक्स होता है, क्योंकि ये यूनिट लेंथ में लिया जाता है, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना भी उसमें रेजिस्टेंस फ्लो करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। एक बात और, रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है वो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस। तो यदि कंडक्टेंस कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा, रेजिस्टेंस ऐसे पुट कर दीजिएगा, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, कंडक्टेंस, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA अपॉन L। यहाँ यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा क्या, ये देखिए इसका ओम, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर कटेगा, ओम मीटर, मतलब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल टू ओम मीटर, ठीक है। और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, मतलब कि जिस तरह से रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है उसी तरह कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का इक्वल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल का इक्वल होता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी का, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन, जैसे रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, ये होगा ओम मीटर और ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और इससे न्यूमेरिकल बनता है, इससे आप 2-4 न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, वरना हम खुद आप लोग को अगला वीडियो में बता देंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं रेजिस्टेंस। हम लोग देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, आप देख सकते हैं जो भी बिजली खपत करता है, जैसे यदि आप टीवी ले ले, रेफ्रिजरेटर ले ले या रेडियो ले ले, जो भी बिजली खपत करता है हम उसका एज अ रेजिस्टर या रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि रेजिस्टेंस हम लोग निकालते कैसे हैं। देखिए रेजिस्टेंस ऐड करने का या अरेंज करने का 2 तरीका है। कौन कौन, एक है सीरीज और दूसरा है पैरेलल, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे फॉर्मूला डिराइव करके। तो रेजिस्टेंस को अरेंज करने का 2 तरीका है। पहला है सीरीज, इन सीरीज, और दूसरा है इन पैरेलल, ठीक है। रेजिस्टेंस को अरेंज करने का 2 तरीका है। इन सीरीज, सीरीज में क्या होगा कि एक ही लाइन में ऐड रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं A और B है, तो ये R1 है, R2 है, R3 है, तो एक ही लाइन में अरेंज कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज में, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा कि ऐसे यदि जा रहा है करंट, यहां से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर गया, ठीक है।
ये यहाँ भी इसका R1 R2 R3, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मतलब ये तीनों का सम मिला के क्या होगा, तो यहाँ पे R इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू R1 अपॉन R2 अपॉन 1/R3। ये जनरलाइज फार्मूला है। यदि इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन जनरल लिख सकते हैं। यदि n रेजिस्टेंस रहा, इन जनरल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn तक, ये जनरल फार्मूला हो गया। इसमें 3 रेजिस्टेंस था, इसमें 10, 20, 100 जितना भी रहे। और उसी तरह इन जनरल इसका देख लीजिए आप लोग पैरेलल का। इन जनरल 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/Rn। ये जनरल फार्मूला हो गया किसका, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम लोग ये फार्मूला आता है, मतलब हम लोग ड्राइव करेंगे ये फार्मूला को भी और ये फार्मूला को, दोनों को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।